हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिम्बस में आप सभी का स्वागत है। हमारी लाइफ इन पांगी वैली वीडियो सीरीज़ के नए पार्ट में हम आज चलेंगे पांगी घाटी के कुछ और दुर्गम गांव की सैर पर। इससे पिछले पार्ट में हम मिंधल गांव में चामुंडा माता के दर्शन करके आए थे। इस सीरीज़ की सारी पुरानी वीडियोस आपको लाइफ इन पांगी वैली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आज इस घाटी में मेरा 8वां दिन है और आज हम चलेंगे पांगी वैली के छुपे हुए एक हसीन कोने सेचू घाटी में, जहां सेचू, हिल्लू, चसक के अलावा कई और छोटे छोटे गांव हैं। इस घाटी में सेचू तोआन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर जैसे जानवरों के लिए सेफेस्ट हैबिटेट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ चसक भटोरी भी है, जिसे पांचों भटोरी में सबसे सुंदर माना जाता है। ये सभी दुर्गम गांव अपने पुराने रिवाजों, संस्कृति और जनजीवन को आज तक जीवंत रखे हुए हैं। इस वीडियो में आपको इस अलग दुनिया का एक नज़ारा मिलेगा, जहां की खामोशी और प्रकृति दिल को छू लेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा और निकलते हैं पांगी घाटी के एक और हसीन सफ़र पर। आज बाहर हल्के बादल छाए हैं। जून से सितंबर तक घाटी में मौसम सुहावना रहता है और सुबह शाम स्वेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने आज अपना सामान पैक कर लिया है और अब फिर से चेकआउट करूंगा, क्योंकि आज रात का स्टे चसक गांव में होगा। ये रूम काफ़ी अच्छा है और सामने के व्यूज़ भी अच्छे हैं। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा और साफ़ है। इसके बाद फिर 10:30 बजे मैं होटल से निकल गया। माल रोड पर बस स्टैंड के पास ही यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच और एटीएम भी है, पर अक्सर मैंने ये एटीएम बंद ही देखा है। हिल्लू जाने वाली ये बस किलाड़ से सुबह 11:15 बजे चलती है, तो आज मैं देर से ही उठा था और बस यहाँ नीचे आकर लग चुकी है। साच और सेचू की तरफ जाने के लिए दिन में कई बसेस हैं, पर बाकी सारी बसेस दोपहर बाद ही जाती हैं और रात में वहाँ रुकती हैं। सिर्फ यही बस है जो दिन में जाकर शाम को वापस आ जाती है। बस में काफ़ी लोग बैठ गए हैं। वैसे हिल्लू जाने वाले लोग तो कम ही हैं, मैक्सिमम लोग बीच के गांव में उतर जाएंगे। लोग सामान की खरीदारी करने के लिए किलाड़ आते हैं और बसों के माध्यम से ही सामान वापस घर लेकर जाते हैं। इसके बाद फिर 11:15 बजे ड्राइवर साहब भी आ गए और अब हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। आज हमारे उस्ताद हैं अजय कुमार जी और ये हैं परिचालक संजय भाई, जो टिकट्स बना रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि सामने से ट्रक आ गया। आगे पास देने की जगह तो है, लेकिन फिर आगे से बस भी आ गई, तो हमें ही पीछे हटना पड़ा। ये बस सुबह 9 बजे सुराल से चलकर आ रही है। यहाँ पास लेने देने में ही 15 मिनट लग गए और फिर 11:30 बजे हमारी बस यहाँ से आगे निकली। हिल्लू जाने के लिए आज हम फिर से किश्तवाड़ तांदी रोड पर जाएंगे। फिंडरू के आगे साच घाटी तक हम इसी रोड पर जाएंगे और हिल्लू के लिए डाइवर्जन लेंगे। हिल्लू तक पूरे रास्ते बस नदी के राइट साइड ही रहने वाली है, इसलिए आज मैंने इस तरफ बीच की ये सीट ली है।
आगे फिर पिकअप में घास लोड करने का काम चल रहा है, तो हमें फिर से 4-5 मिनट यहाँ वेट करना पड़ा। दुर्गम इलाकों में एक दूसरे का इतना सहयोग तो करना ही पड़ता है। ये सामने दिखाई दे रहा है किलाड़, और अब हम शहर से बाहर आ गए हैं। इस रूट की बात करें तो किलाड़ से शुरू करके ये बस फिंडरू, साच, साहली और सेचू होते हुए हिल्लू तक जाती है। किलाड़ से हिल्लू की दूरी करीब 35 किलोमीटर है और किराया है 80 रुपये। इस 35 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करने के लिए बस करीब 2 घंटे का समय ले लेती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आज मेरा स्टे चसक गांव में होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बस तो हिल्लू जा रही है। दरअसल अभी ये बस सीधे किलाड़ से हिल्लू ही जाएगी, लेकिन हिल्लू से वापस आते हुए सेचू गांव से डाइवर्जन लेकर चसक होते हुए फिर वापस किलाड़ आएगी। तो मैं पहले हिल्लू जाऊंगा और फिर वापसी में चसक उतर जाऊंगा। वैसे किलाड़ से चसक के लिए दोपहर 3 बजे एक सीधी बस भी जाती है, लेकिन वो बस देर शाम वहाँ पहुँचती है और फिर सुबह जल्दी वापस भी आ जाती है, तो ऐसे में गांव घूमने का टाइम नहीं मिल पाता। इन खतरनाक सड़कों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिंडरू गांव तक ये सारा रास्ता वही है जो हमने पिछली मिंधल माता वाली वीडियो में डिटेल में कवर किया था। बारह बजकर 10 मिनट पर हम पहुंच गए फिंडरू सेरी। आज यहां पहुंचने में बस 40 मिनट ही लगे। फिंडरू से सामने फिंडपार गांव है और ऊपर को एक रास्ता गुवाड़ी गांव के लिए भी जाता है। हम हिल्लू के लिए सीधे आगे चले गए। फिंडरू से थोड़ा ही आगे आ जाता है ये साच खराट, जहाँ से हम हिल्लू के लिए डाइवर्जन लेंगे। नीचे वाला रोड उदयपुर, केलोंग और मनाली के लिए चला जाता है। आगे से एक ट्रक आ गया तो पास देने के लिए हमें पीछे आना पड़ा।
नीचे वाली किश्तवाड़ तांदी सड़क तो बीआरओ के अंडर है, लेकिन ये साच घराट से हिल्लू तक की सड़क एचपी पीडब्ल्यूडी के अधीन है, तो इसके पक्का होने का काम चल रहा है। वैसे काफ़ी स्ट्रेचेस में काम पूरा भी हो गया है। पीडब्ल्यूडी घाटी के सारे गांव के रास्तों को पक्का करने में लगा है, जिससे लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा। सुराल और हुड़ान के मुकाबले इस तरफ की घाटियां काफ़ी तंग हैं और सड़कें अभी भी बस के लिए पूरी ही हैं। फिर 12:30 बजे हम पहुंच गए साच गांव। ये गांव पहले पांगी घाटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था और आज भी यहाँ कई सरकारी दफ्तर हैं। ये गांव आगे सेचू और हिल्लू के लिए तो गेटवे है ही, साथ ही कुमार और परमार गांव का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ गांव में छोटे मोटे सामान की दुकानें हैं और 1-2 ढाबे भी आपको मिल जाएंगे। किलाड़ से साच आने वाली बस का टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सड़क इतनी तंग है कि बस लगभग घरों को छूते हुए ही निकल रही है। साच गांव से थोड़ा ही आगे ये कुमार परमार का डाइवर्जन आ जाता है। लेफ्ट में ऊपर जाने वाली सड़क कुमार और परमार गांव के लिए जाती है और साच गांव का हेलीपैड भी ऊपर ही है। हम सेचू घाटी के लिए नीचे वाले रूट पर बढ़ गए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दुर्गम और अनजान घाटी के अंदर घुसते जा रहे हैं, जहां बस हमारी बस और कच्ची सड़क ही इंसानी मौजूदगी की एकलौती निशानी है। बाकी सब कुछ प्राकृतिक और अनछुई खूबसूरती से घिरा हुआ है। सड़क के साथ नीचे बह रहा है ये सेचू नाला। ये नाला हिल्लू और चसक गांव से आते नालों के मिलने से बनता है। और यहाँ से लेफ़्ट में एक और रास्ता जाता है कुठाल गांव के लिए। कुठाल के लिए HRTC किलाड़ से टेम्पो ट्रैवलर सर्विस चलाता है। जैसा कि हमने बताया कि इस घाटी में कई छोटे छोटे गांव भी हैं। ये लेफ़्ट में रास्ता जाता है घिसाल गांव के लिए। बड़ी बात यह है कि इन सब गांव के लिए किलाड़ से अलग अलग बसें आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर गांव में ठीक ठाक संख्या में लोग रहते हैं। इस घाटी में किलाड़ से कुठाल, हिलौर, शूण, उदीन, हिल्लू और चसक हर गांव के लिए किलाड़ से अलग बस आती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं हिलौर। हिलौर गांव तो ऊपर पहाड़ी पर है, जहां ऊपर एक टावर दिखाई दे रहा है। हम नीचे से आगे निकल जाएंगे। हिलौर के लिए भी किलाड़ से शाम को एक टेम्पो ट्रैवलर आता है। ऊपर वो टावर जियो का है। फ़ोन कनेक्टिविटी की बात करें तो इस तरफ कई गांव में अब जियो का फ़ोन सिग्नल आ जाता है।
हिलौर जाने वाला टेम्पो यहाँ शाम को 4 बजे किलाड़ से आता है, इसलिए अभी दिन में हिलौर जाने वाले लोगों को यहाँ उतरकर अब पैदल आगे जाना पड़ेगा। फिर अगला गांव आता है साहली। कहते हैं यहाँ चश्मे के पानी से तराशी हुई एक पत्थर की पट्टी है जो आकार में काफ़ी बड़ी है और इसे ज़मीन से खोद कर निकाला गया था। इसके अलावा यहाँ एक बहुत पुराना घर भी है जिसे किले की तरह बनाया गया है। यहाँ कई गांव में ऐसी अनोखी चीज़ें मिल जाएंगी, पर इसके लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम और खुद का वाहन हो तो ज़्यादा सही रहेगा। एक चीज़ जो सेचू हिल्लू घाटी को पांगी की बाकी घाटियों से अलग बनाती है वो है यहाँ के घने देवदार के पेड़, जबकि बाकी घाटियों में ज़्यादातर घास के मैदान हैं। इसकी वजह ये है कि हम किलाड़ से पूर्व दिशा में आए हैं और ये एरिया लाहौल घाटी के करीब है जहाँ संकरे पहाड़ और घने जंगल हैं। वहीं हुड़ान और सुराल घाटी जम्मू कश्मीर के ज़्यादा पास हैं और वहाँ खुली घाटियाँ और घास के बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1:15 बजे हम पहुँचे सेचू गांव, जहां से सेचू तोआन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की शुरुआत होती है और ये राइट साइड में वन अधिकारी यानी फॉरेस्ट ऑफिसर का रेजिडेंस है। सेचू में सेचू जंगल, हिल्लू और चसक से आ रहे 3 नाले मिलते हैं और ये सेचू नाला बनता है जो नीचे जाकर चंद्रभागा नदी में जाकर मिल जाता है। सेचू गांव में उतरने वाले काफ़ी लोग थे और अब बस लगभग खाली हो गई है। अब आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है और पीछे झटके ज़्यादा लगते हैं, तो मैं आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया। सेचू गांव में कुछ दुकानें और ढाबे आपको मिल जाएंगे। यहाँ गांव में कई पुराने घर तोड़कर नए पक्के घर और दुकानें बनाई जा रही हैं। सेचू से आगे हिल्लू तोआन और चसक के रास्ते भी अलग हो जाते हैं। यहाँ से सीधा रास्ता हिल्लू के लिए जाता है और राइट में ब्रिज पार करके चसक की ओर सड़क जाती है। किलाड़ से सेचू आने वाली बसेस का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ गए हैं हिल्लू गांव की ओर। सेचू से हिल्लू करीब 9 किलोमीटर दूर है और राइट में हिल्लू नाला है जिसके साथ साथ हम आगे जाएंगे। ऊपर पहाड़ी पर एक काफ़ी पुराना सा घर है। इन दुर्गम गांव में अभी भी आपको कई दशक पुराने घर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने पुराने घरों को नया पक्का घर में बदल रहे हैं।
सामने सड़क के ऊपर एक मंदिर भी है। हर गांव में आपको मंदिर भी मिल जाएंगे। यहाँ फिर सेचू ग्राम पंचायत की सीमा खत्म हो जाती है और शून ग्राम पंचायत शुरू होती है। यहाँ से लेफ्ट में रास्ता शून गांव के लिए जाता है। अब बात करते हैं हिल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये सेंचुरी जो 1962 में स्थापित हुई थी, हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िला की इन ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। ये सेंचुरी करीब 103 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और इसका क्षेत्र लगभग 2550 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस सेंचुरी को स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर जैसी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय माना जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक बियर, ब्लू शीप, हिमालयन ताहिर, आइबैक्स, भराल, मस्क डियर और गुराल जैसे कई वन्य जीव देखने को मिल जाते हैं। जानवरों के साथ साथ यहाँ हिमालय के दुर्लभ पक्षियों की भी कई प्रजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के घने देवदार के जंगल और टोपोग्राफी इस वन्य जीवन के लिए अनुकूल मानी जाती है। सेंचुरी के अंदर कई छोटी नदियाँ और झरने भी हैं जो इसके प्राकृतिक अनुभव को और भी मज़ेदार बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये सेंचुरी हिमालयी जीव जंतु और पक्षियों को देखने और कैप्चर करने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। अब हम हिल्लू पहुंचने वाले हैं और ये हिल्लू से पहले छोटे छोटे कुछ गांव हैं। एक 1:40 पर फिर हमारी बस पहुंच गई हिल्लू। ये सामने हिल्लू का बस स्टॉप है जहां से बस वापस मुड़ जाती है क्योंकि आगे रोड बस के लिए छोटा है। यहाँ से फिर हमारी बस वापस मुड़ गई और अब थोड़ी देर में वापस चलेगी। बस में अब हिल्लू से किलाड़ का बोर्ड लग गया है। मेरी बारी है। टावर के पीछे थे हम, जो मकान बना रहा है उसके घर में थे हम। हाँ, आप लोग तो उसके घर में था। उससे एक दो घर है ना वहाँ पर, एक दूसरे उसका बारी था। बाद में फोन किया आपका बारी का अभी बताता हूँ। हिल्लू से किलाड़ जाने वाली सवारियां अब बस में बैठ रही हैं। यहाँ से चलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ 4-5 मिनट रुकने के बाद बस वापस चल पड़ती है। आमतौर पर बस किलाड़ से 11:15 बजे चलकर 1:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन आज बस 10-15 मिनट लेट है। बस से उतरने के बाद अब लोग पैदल आगे गांव की तरफ जा रहे हैं। हिल्लू गांव थोड़ा ही आगे है और उसके बाद तुआन है। ये नीचे है हिल्लू नाला जो आके गांव में 2 छोटे नालों के मिलने से बनता है। फिर आगे सेचू नाला में मिलता है और फिर चंद्रभागा नदी में। तो ना जाने ऐसे कितने छोटे छोटे नालों से मिलकर ये नदी बनती है। वैसे तो बस के चलने का टाइम हो गया है, पर ये सारा घास अभी छत पर रखा जाना है, तो मैंने सोचा फटाफट थोड़ा आगे गांव तक जा आऊँ। अगले मोड़ से ही गांव दिखाई दे जाता है। ये एक खुली सी घाटी है जहां चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। सामने हिल्लू गांव है और तुआन गांव थोड़ा और आगे जाकर है। इन दोनों गांव में बुद्धिस्ट समुदाय के लोग रहते हैं। तुआन में सुंदर मोनेस्ट्री है और तुआन में 2 नालों का सुंदर संगम भी होता है। गांव में रुकने के लिए हिल व्यू नाम से एक होमस्टे है और यहाँ फ़ोन नेटवर्क की बात करें तो जियो का टावर लगा हुआ है।
तुआन गांव से जांस्कर और लाहौल की मियाड़ वैली के लिए ट्रैक्स भी जाते हैं और इन पहाड़ों पर कई हाई एल्टीट्यूड लेक्स भी हैं। नीचे इस तरफ गांव के खेत हैं जहां लोग गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं। अब बात है कि बस से यहाँ आने का बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो इस बस के अलावा किलाड़ से दोपहर 3:30 बजे एक और बस यहाँ आती है जो कल सुबह वापस जाएगी। तो बस से आने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस वाली बस से दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएं और गांव घूमकर कल सुबह वाली बस से वापस जा सकते हैं। मेरे पास एक ही दिन था तो मैं हिल्लू की बजाय चसक में रुकना प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ बस की छत पर घास रखने में 10-15 मिनट लग गए, पर इसी बहाने मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने का टाइम मिल गया। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में बताया कि यहाँ कुछ भी सामान लाने व भेजने के लिए लोग इन्हीं बसेस पर निर्भर हैं। तो 15 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर 1:55 पर बस यहाँ से रवाना हो गई। किलाड़ से हिल्लू आने में बस 2 घंटे लेती है, लेकिन अब वापसी में बस वाया चसक होकर जाएगी, जहां आने जाने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। तो अब हिल्लू से किलाड़ पहुंचने में बस को 3 घंटे का समय लग जाएगा। नदी के उस पार भी एक छोटा सा गांव है जहां सिर्फ 2-3 ही घर हैं और उस पार जाने का साधन बस ये एक पतला सा लकड़ी का पुल है। सड़क बनने से पहले कैसे ही लोग इतनी दुर्गम जगह में अपना जीवन यापन करते होंगे, ये सोचकर ही हैरानी होती है। हिल्लू से थोड़ा पहले ये कच्ची सड़क उदीन गांव के लिए जाती है। शाम वाली बस उदीन गांव होते हुए फिर हिल्लू जाती है। हिल्लू तुआन का एलिवेशन करीब 3000 मीटर था और सेचू नीचे 2650 मिनट के एलिवेशन पर बसा है। तो अब हम लगातार नीचे जा रहे हैं। सेचू के पास ये शून गांव के लिए डाइवर्जन है। शून के लिए किलाड़ से शाम 5 बजे डेली बस आती है और शून इस डाइवर्जन से करीब 6-7 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर बसा है। दो 2:20 पर हम वापस सेचू पहुंच गए। सेचू में 3 नाले आकर मिलते हैं तो गांव कई हिस्सों में बंट जाता है। अब इस पुल से हम चसक के लिए डाइवर्जन लेंगे। ऊपर वहां सेचू का मंदिर और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो एकदम बढ़िया लोकेशन पर बना हुआ है। पुल पार करने के बाद ये सामने है सेचू का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये एक बड़ा स्कूल है और आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, इसलिए यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है।
पीछे वाला पुल हिल्लू नाला पर बना था और ये वाला पुल सेचू के जंगलों से आ रहे नाले पर बना है। साथ में पुराना लकड़ी का पैदल पुल भी है। इन दो नालों के अलावा आगे चसक नाला भी यहाँ पर आकर मिलता है, तो इन तीनों के संगम से फिर सेचू नाला बनता है। नीचे वो सेचू गांव है और अब हम इस तरफ की घाटी में चसक की ओर जा रहे हैं। सेचू से चसक करीब 5 किलोमीटर है और इसमें 20 मिनट का समय लग जाता है। और चसक जाने वाली सड़क पूरी कच्ची है और धूल भी काफ़ी है। ये सड़क अभी 2-3 साल पहले ही बनी है और यहाँ के लिए बस सेवा भी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई है। बस में एक लेडी है जो 7 से बस में चढ़ी थी और बाकी कुछ पैसेंजर्स हैं जो अभी यहाँ सेचू से बैठे हैं। चसक के लिए किलाड़ से 2 बसें आती हैं। एक तो ये 11:15 बजे वाली बस है जो वाया हिल्लू आती है। इसमें किलाड़ से चसक आने में 3.25 घंटे का समय लग जाता है। फिर शाम 3 बजे दूसरी बस आती है जो सिर्फ 2 से 2.25 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। सेचू के बाद से हम लगातार चढ़ाई चढ़ रहे थे और अब जाकर थोड़ा प्लेन स्ट्रेच आया है। चसक गांव भी ऊंचाई पर है और इसका एलिवेशन 3000 मीटर से भी ज़्यादा है। अभी हम इस देवदार के जंगल से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ कई पेड़ कटे हुए हैं और सिर्फ उनके तने दिखाई दे रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब तो काफ़ी देर पहले से ही मास्क पहनकर बैठे थे और यहाँ पहुँचकर समझ आ रहा है कि क्यों। यहाँ पर बस इतनी धूल उड़ाते हुए चल रही है कि मुंह नाक में मिट्टी भर गई है। पांगी घाटी का गांव हो और उसके रास्ते में ढांक ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जंगल पार करने के बाद अब हम इस संकरी ढांकों से होकर गुजरेंगे। और यहाँ आकर तो अब लगने लगा है कि हम किसी अलग ही दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सब कुछ एकदम प्राकृतिक है। पांगी में होते हुए भी इस घाटी का एहसास कुछ अलग ही है। दो 2:40 पर हम पहुंच गए चसक गांव। सेचू से यहां तक आने में हमें 20 मिनट का समय लग गया। पहली नज़र में तो गांव छोटा सा लग रहा है, बाकी आगे पहुंचकर देखते हैं। ये चसक का बस स्टॉप है और बस यहां से वापस मुड़ जाएगी। कुछ लोग यहां बस के इंतज़ार में खड़े हैं जो किलाड़ तक जाएंगे। जल्दी ही फिर बस हमें उतारकर वापस किलाड़ की तरफ चली गई। टाइम अब 2:45 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं यहां चसक गांव में। ये वो लेडी हैं जो मेरे साथ यहां पर उतरी हैं। इन्होंने बताया कि उनका घर यहां और 4-5 किलोमीटर आगे जाकर है
तो उन्हें 3 घंटे पैदल चलकर जाना पड़ेगा। जमीन का किसी ने अपने जमीन में आने नहीं देते, गाड़ी गुड़ी स्टे लगाया है ना, ठीक तभी है। नहीं जाती है बस ऊपर, नहीं तो गाड़ी बस हमारे जैसा उधर हमारे घर है ना, इधर बस आती थी। से मतलब आपके बटोरी में नहीं है? नहीं है बटौरी में, बटौरी तो यहाँ इस रास्ते जाते हैं पैदल में, अच्छा अच्छा। जाते 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 वो वहाँ बादल नहीं है, हाँ हाँ हाँ। इससे इधर परले साइड में है बटौरी। आपका गांव कौन सा है ऊपर? हमारे ये तो गाँव अब जगह जगह है, तो 6-7 टोलियाँ हैं, फिर इधर है फिर उधर है, गाँव में सारे। हमारे तो चढ़ाई है ना, बहुत चढ़ाई, 4-5 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से। ठीक है। आपको 3 घंटे लगेंगे अभी जाने में? हाँ जी हाँ जी, ऐसे टॉप में है हमारे मकान। अच्छा। हाँ जी। बस भी तो अभी लगी ना? हाँ बस तो लगी है। उसके पहले पैदल जाते थे नीचे? पैदल जाते थे, हाँ जी हाँ जी। तभी तो बूढ़े हो गए, टांग में दर्द होती है अभी चल चल के, हाँ। कभी दौड़ लगा दी, धूप लगा दे, तो मैं अपने घर में चलते ही जाऊँगा। कोई नहीं, आएंगे जरूर। ठीक है इसके बाद वो अपने सफ़र पर निकल गईं। उन्होंने बताया कि पहले बस ऊपर तक जाती थी तो उनको थोड़ी सहूलियत हो जाती थी, लेकिन बीच में किसी की ज़मीन पर स्टे लगा हुआ है तो अब गाड़ियाँ या बस वगैरह ऊपर नहीं जाती। वो ऊपर जियो का टावर लगा हुआ है और वहाँ तक चसक गाँव ही है। इन आंटी जी का घर तो उससे भी कहीं आगे है। ये सुबह 4 बजे अपने घर से निकली थी और 7 बजे यहाँ आकर किलाड़ की बस पकड़ी थी, तो अब दोपहर को यहाँ वापस पहुँचकर 3 घंटे का वापसी का सफ़र अपने घर के लिए करेंगी। चलो ये तो आज का हाल है। 3-4 साल पहले तक तो इन गांव के लोगों को पैदल सेचू नाला तक जाकर वहां से किलाड़ की बस पकड़नी पड़ती थी। इन दुर्गम गांव की ज़िंदगी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कि चस्क भटोरी ज़्यादा दूर नहीं होगा तो मैं वहां जाकर वापस आ जाऊंगा, पर यहां पर पता चला कि भटोरी गांव यहां से 5-6 किलोमीटर आगे है और करीब 3 से 4 घंटे का ट्रैक भी है, तो वहां अकेले पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। आज शाम जो बस किलाड़ से यहां आएगी उसके स्टाफ मेरे नॉन हैं, तो आज रात सोने का प्रबंध उनके साथ है। अब शाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि भटोरी ना जाकर चसक गाँव ही घूम लेता हूँ। यहाँ गांव में दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह किलाड़ में बस एक पराठा खाया था और अब तो भूख लगने लगी है। नीचे कुछ लोग काम करते दिखे तो मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि गांव में कोई ढाबा हो तो मैं वहां जाकर कुछ खा लेता हूं। गांव में कई घर काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। इतनी दूर दराज जगह भी लोगों ने काफ़ी मेहनत से अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं। यहाँ घर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि गांव में कोई दुकान ढाबा तो नहीं है, पर आप बैठो, आपके लिए चाय लेकर आते हैं। इतने में फिर सामने वाले घर के अंकल जी बाहर आए और उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। उन्होंने थोड़ा मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और फिर चाय नाश्ते के लिए पूछा। इनका किचन और बेडरूम्स नीचे हैं और ऊपर ये गेस्ट रूम है, और ये गेस्ट बेडरूम भी किसी होटल के रूम से कम नहीं है। फिर वो चाय और बिस्किट लेकर आए और हमने थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करते हुए गर्मा गर्म चाय पी। इसके थोड़ी देर बाद फिर आंटी जी छाछ ले आए, जो चुरू के दूध की बनी हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये मैंने पहले हुड़ान भटोरी में चखी थी और दोबारा इसे पीकर मज़ा आ गया। बाहर अब तेज़ हवा चल रही है और मौसम ख़राब होने लगा है, साथ ही बारिश लगने के भी आसार हैं। आंटी जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप ऐसे मौसम में भटोरी साइड नहीं गए। इस तरफ ये फ्रांस बीन सुखाई जा रही है।
इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लेते हैं और ये इनका सर्दियों का राशन है। और इस तरफ है राजमा। यहाँ सफ़ेद और लाल दोनों तरह के राजमा उगते हैं। ये भी राजमा। अच्छा, मतलब दोनों यहीं पे उगते हैं ना? ये भी और लाल सफेद वाले नहीं, लाल लाल वाले। सामने लोग काम ख़त्म करके अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं और इस तरफ ये घर जहां मैंने चाय पी। यहाँ नीचे की तरफ इनका बगीचा है। यहाँ कुछ सेब के पेड़ हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सेब नहीं उगता। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर फूल हैं। करीब 4 बजे फिर मैं गांव घूमने निकल पड़ा। अंकल आंटी ने मुझे कहा कि बस स्टॉप के रुकने का इंतज़ाम आज जिस घर में होगा वहां पता नहीं आपके लिए जगह होगी या नहीं, तो आज आप हमारे साथ ही यहां रुक जाओ। मैंने उनको बताया कि एक बार बस यहां पर पहुंच जाए तो मैं पहले ही स्टाफ से बात कर लूँगा। अभी के लिए मैंने अपना सामान यहां पर छोड़ दिया है। फिर मैं मेन रोड पर पहुंच गया और अब ऊपर जाऊंगा। अंकल जी ने बताया कि गांव तो बड़ा है लेकिन छोटे छोटे भागों में बसा है। उन्होंने कहा कि आप ऊपर टावर तक जाकर आओ, वहां से पूरा गांव दिखाई देगा। ऊपर की चढ़ाई तो बहुत तीखी लग रही है लेकिन असली व्यूज़ तो ऊपर से ही दिखेंगे। जल्दी ही सर्दियां आ जाएंगी तो नीचे लोग जानवरों के लिए घास स्टोर करने में लगे हुए हैं। ऊपर इस तरफ सेबों के बगीचे भी हैं लेकिन सेबों का साइज़ थोड़ा छोटा है। गांव वालों ने बताया कि यहाँ ज़्यादा बड़े सेब नहीं होते। मैं शॉर्टकट से ऊपर आकर फिर से इस रोड पर पहुँच गया हूँ। ये नीचे वाला रोड ही है जो आगे से घूम कर आता है। जैसा वो आंटी जी बता रहे थे कि पहले बस थोड़ा ऊपर तक जाती थी लेकिन स्टे लगने की वजह से अब यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती। इन पुराने घरों को बनाने में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इनकी फ्लोर हाइट भी कम रहती थी और खिड़की दरवाज़ों का आकार भी छोटा होता था ताकि हीट अंदर ट्रैप्ड रह सके। इस प्रकार की निर्माण शैली इस ठंडे मौसम के लिए अनुकूल होती थी। हालांकि अब नए घर ईंट और सीमेंट से ही बनाए जाते हैं। ये चस्क और चस्क भटोरी गांव पांगी घाटी के सबसे ऊंचे गांव में से हैं। चस्क जहां 3100 मीटर के एवरेज एलिवेशन पर है, वहीं भटोरी गांव आगे जाकर 3650 मीटर के एलिवेशन पर बसा है। चस्क गांव में जहां हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं भटोरी में भोट यानी बुद्धिस्ट समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चस्क भटोरी पांगी के बुद्ध लोगों का केंद्र हुआ करता था और यहाँ बड़े बड़े मठ और स्तूप होते थे। बुद्ध समुदाय के लोग तिब्बत के साथ व्यापार भी करते थे और उस समय तिब्बत में पांगी के लोगों को पांगपाह कहा जाता था और ऐसा कहा जाता है कि पांगी शब्द भी वहीं से आया है।
पूरी पांगी घाटी में चसक घाटी का इतिहास सबसे पुराना है और यहाँ की ज़िंदगी पांगी की बाकी घाटियों के मुकाबले सबसे कठिन है। बाकी गांव में सड़क पहुँचे तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन चसक गांव में तो सड़क भी हाल में ही बनी है और 2022 में यहाँ बस पहुँची थी। इस चस्क घाटी में 3 गांव हैं, चस्क, मर्च और चस्क भटोरी। पांगी के बाकी 4 भटोरी गांव तो सड़क से जुड़े हैं, लेकिन चस्क से चस्क भटोरी तक आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। ये दूरी करीब 6 किलोमीटर है और 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ रुकने के ऑप्शंस की बात करें तो चस्क गांव में कोई होम स्टे नहीं है, लेकिन आगे भटोरी में एक होम स्टे है और साथ ही फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है। भटोरी गांव में कम ही लोग रहते हैं और वहां मुश्किल से 15-20 ही घर हैं, लेकिन कहते हैं कि चस्क भटोरी के आगे पांगी घाटी के सबसे सुंदर घास के मैदान, झरने और झीलें हैं। इन पहाड़ियों में हिमालयन ताहर, आइबेक्स और ब्लैक बियर जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन पहाड़ियों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। चस्क भटोरी से आगे 4800 मीटर ऊंचे गुड़धार पास का ट्रैक करके लाहौल की मियाड़ घाटी पहुंचा जा सकता है। इन सब घरों में नीचे वाला फ्लोर पशुओं के रहने के लिए होता है और पशुओं का बाड़ा कुछ इस प्रकार का रहता है। नीचे वाले घर तो पक्के थे, लेकिन यहाँ ऊपर वाले मैक्सिमम घर कच्चे हैं और काफ़ी पुराने भी हैं। इससे समझ आता है कि रोड कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। बिना सड़क और बस सेवा के घर बनाने का सामान यहाँ तक लेकर आना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ बच्चे मुझे देखकर दूर भागे जा रहे हैं और लोग भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग मिलनसार नहीं हैं, बल्कि यहाँ कभी कोई टूरिस्ट आता ही नहीं तो उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं है। जो चुनिंदा लोग इस तरफ आते भी हैं वो आगे चस्क भटोरी ही जाते हैं। तो इस गांव में टूरिज़्म का बिल्कुल भी कोई एक्सपोजर नहीं है। 2-3 साल पहले तक तो ये गांव ही इन लोगों की दुनिया थी। बस किसी ज़रूरी काम से कभी किलाड़ जाना होता था, उसके लिए भी पैदल कई घंटे चलकर सेचू तक जाना पड़ता था। गांव में 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल, लेकिन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को सेचू या किलाड़ ही जाना पड़ता है। अब मैं टॉप तक पहुंच गया हूं। ये छोटी सी सड़क ही आगे चस्क भटोरी भी जाएगी। उम्मीद है ज़मीन का वो स्टेज जल्दी हटेगा और भटोरी तक सड़क और बस पहुंच पाएंगी। टाइम अब 5:15 हो गए हैं और मुझे कॉल भी आ गया कि बस नीचे पहुंच गई है। तो इस आगे वाले रास्ते से अब मैं वापस नीचे चल पड़ा। यहाँ ऊपर तक लोगों के खेत हैं और उसके बाद घास के मैदान हैं। यहाँ खेतों में ज़्यादा लोग नहीं दिखे क्योंकि मटर और राजमा की फसल की कटाई हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत गेहूं बाकी है और फिर आलू का सीज़न आ जाएगा। यहाँ खेत में एक परिवार गेहूं की फसल काटने में लगा है। बाकी खेतों में गेहूं की फसल लगभग कट चुकी है और इस तरफ है आलू के खेत। यहाँ मैंने इनसे थोड़ी देर बातचीत की। इन्होंने बताया कि वहाँ टावर के पास एक मंदिर भी है, आपको वहाँ जाना चाहिए था। इस गांव का स्लोप इतना तीखा है कि जब तक एकदम पास ना पहुँच जाएं, नीचे से कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो वो मंदिर मुझे दिखा ही नहीं।
खैर अब चस्क भटोरी जाने के लिए कभी दोबारा तो आना ही पड़ेगा, तो तब मंदिर आना भी हो जाएगा। अभी के लिए वापस नीचे चलते हैं। और वहाँ नीचे बस भी आ गई है। इस तरफ से नीचे जाने का रास्ता तो काफ़ी संकरा है और ढलान भी काफ़ी है। इधर ये लोग हैं जो अभी बस से आए हैं और ऊपर गांव तक जा रहे हैं। इसके बाद मैं नीचे बस स्टॉप के पास पहुंच गया। किलाड़ सब डिपो में अधिकतर बसें तो BS4 मॉडल की हैं, लेकिन हमारे सफ़र पर अक्सर ऐसी पुरानी बसें ही आती हैं। ये हैं मेरे दोस्त और परिचालक वरुण जी। इनको आपने हमारे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। आज स्टाफ के रुकने का इंतज़ाम वहाँ एक घर में है। गांव के लोग बारी बारी से बस के स्टाफ को अपने घर पर रुकवाते हैं। आज जिनका नंबर है वो बस स्टाफ को लेने यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन ड्राइवर साहब आज अपने एक रिश्तेदार के पास जाने वाले हैं। तो मैंने वरुण जी को कहा कि आप मेरे साथ नीचे ही चल पड़ो, एक बार आंटी से बात कर लेते हैं। फिर हम नीचे घर पर पहुंच गए। आंटी जी ने खुशी खुशी दोनों को यहीं रुकने के लिए कहा। फिर काफ़ी देर हम बाहर छत पर बैठे रहे और शाम की ठंडक में चाय का मज़ा लिया। जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और फिर अंधेरा छा गया। अब रात के 8:30 बज गए हैं और दिन भर की थकान भी बहुत हो गई है, तो अब बस डिनर करके सोने का प्लान है। डिनर में आंटी जी ने राजमा चावल और चपाती बनाई हैं, साथ में घी भी है। पांगी घाटी के लोगों की मेज़बानी तो आपने इस सीरीज़ के हर पार्ट में देखी होगी। यहाँ के लोगों का ये स्वभाव देखकर सच में दिल एकदम खुश हो जाता है। डिनर के बाद फिर अंकल जी हमें चस्क भटोरी की कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप भटोरी जरूर इस पानी में ऐसे आना। लगता है ना सर, मैं खुद गया था ना यहाँ, मैं इस साइड आ रहा हूँ तो यहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत गहरा है, इधर ठीक है कम है पानी। जब घूम के यहाँ जाता हूँ तो यहाँ गहरा लगता है, यहाँ कम लगता है। हाँ, अपोजिट हो जाता है। ये हमारे बेल होते हैं सर उधर, चूर जो हाल जोतते हैं हम जिससे। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है पांगी के इन दुर्गम चस्क भटोरी, चस्क, हिल्लू त्वान, शून और सेचू गांव का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा और बसेस के माध्यम से यहाँ पहुँचने की भी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब इससे अगले एपिसोड में हम चस्क से वापस साच गांव तक जाएंगे और फिर वहाँ से कुमार और परमार भटोरी गांव के सफ़र पर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुलाकात होगी इससे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।